हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर 2027, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर अभी निकलता है तो एग्जाम आपका 2026 या 27 में होने की संभावना है, और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम होगा वो 2027 में होगा। अभी आपने देखा होगा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हो चुके हैं 2026 में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकलने वाला है, क्योंकि इलेक्शन है, तो मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन जरूर निकलेगा। पर हाँ, बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है कि सर, जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सर एक मोटिवेशन डेवलप नहीं होता है, तो कैसे मोटिवेशन डेवलप करें और इस एग्जाम को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके क्रैक कर पाए। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, तो सुनिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहां मैं कंप्लीट एक रोड मैप देने वाला हूं कि कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी के दौरान मोटिवेटेड रहें और क्या आपको करना चाहिए। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं, बस आपसे एक अपेक्षा रखते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज गुरु पूर्णिमा है और मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, और आने वाले भविष्य में एक अच्छे टीचर आप बने और आपके सपने सच हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। पर हाँ, आज जो बात करने वाले मोटिवेशन के ऊपर, तो अगला नोटिफिकेशन आपके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। भैया, जो एग्जाम हो चुका है, इस एग्जाम में आपने क्या गलतियां करी, कितने क्वेश्चंस आप कर पाए, मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है। और जो गलतियां आपने पहले करी है उस पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी एलटी ग्रेड है, जेएसी एग्जाम हुआ है, फिर टीजीटी पीजीटी एग्जाम भी आपने दिया है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई, किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उस पर काम करने की आवश्यकता है। और नेक्स्ट जो एग्जाम है उस पर फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला है। बस आपको लगने की आवश्यकता है यहाँ पे। इसमें मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी जो होता है वो कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि लगातार अगर आप कोई काम कर रहे हैं और डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं तो इसमें मोटिवेशन अपने आप डेवलप होता है। क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी, अगर मेरा दिन भर का कोई शेड्यूल होता है और उसको मैं प्रॉपर तरीके से एंड करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, आज मेरा दिन बहुत अच्छा निकला और मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। यही जीवन की सबसे बड़ा सच है, जिसे आपको पहचानने की आवश्यकता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से अगर आप कर रहे हैं और पूरा जो आपने सोचा है वो अगर आप कर पा रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन बना रहेगा। मोटिवेशन कब नहीं होता है, डिमोटिवेट आप कब होते हैं, जब आप कोई अपेक्षा रखते हैं और उसके अनुरूप काम नहीं हो पाता है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जो भी आपने दिन में डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, तो मुझे लगता है उसको फुली फोकस्ड होकर डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो उसमें मोटिवेशन अपने आप डेवलप होगा, राइट। पहली बात तो बताना चाहता हूँ कि मोटिवेशन एक दिन में नहीं आता है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और डिसिप्लिन के साथ अगर आप रोज स्टडी टेबल पर बैठते हो, तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन उससे डेवलप होता है। दूसरों से तुलना मत कीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, क्योंकि हर एक का अपना एक भाग्य और एक मेहनत है। तो मुझे लगता है उस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो मेहनत है वो आपको रिजल्ट देगा, किसी दूसरे की मेहनत आपका रिजल्ट देने वाली नहीं है, नहीं आपका रिजल्ट खराब करेगी, बस वो आपको डिमोटिवेट जरूर करेगी। इसलिए दूसरों से कंपेयर मत करिए, अपनी मेहनत और उस पर फोकस करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केवल अपने डेली इंप्रूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा कि डेली आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और डेली जब आप रात को सोएं तो उसको एनालाइज करके आज दिन भर मैंने कैसे इसको यूटिलाइज किया, और आप नेक्स्ट डे क्या ऐसा करना चाहते हैं उसका प्लान लेके चलेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी स्टूडेंट, सिलेबस को कैसे स्मार्ट तरीके से आप कंप्लीट करें ये आपको बताना चाहूंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्या आपको पढ़ना है, जिसके अंदर जो सिलेबस है, खास करके अगर टीजीटी पीजीटी की बात करी जाए तो हाई वेटेज टॉपिक है, जैसे कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी, एनालिसिस है, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। सो ये टॉपिक्स को आपको अच्छे तरीके से कवर करने की जरूरत है। नॉर्मली यहाँ पे स्कूल लेवल का ज्यादा पूछा जाता है, खास करके टीजीटी में, तो उसमें एनसीईआरटी के कंसेप्ट आपको मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर आप पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉलेज लेवल पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है, खास करके टीजीटी में भी कॉलेज लेवल के टॉपिक्स आते हैं, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि टीजीटी और पीजीटी पे मैंने जो पेपर हुआ 2026 में, उन दोनों के सॉल्यूशंस अपने यूट्यूब पे अपलोड किए, तो इस यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। अब आपका रूटीन क्या होना चाहिए, तो सुन, मॉर्निंग में आप कोशिश करिए कि जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन करें, सर, मात्र रिवीजन करें। दिन के समय में आप नए कंसेप्ट्स को पढ़ें और शॉर्ट नोट्स बनाएं, और इवनिंग में कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं। इसमें याद रखिए कि शॉर्ट नोट्स भी आपको खुद के बनाने चाहिए, किसी और से कॉपी नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट नोट्स में हाईलाइट करना चाहिए। प्रैक्टिस ही असली प्रिपरेशन है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस करने से इंप्रूव होती है ना। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहिए। हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों पे कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है कि मैंने इस क्वेश्चन में इतना टाइम लिया है, तो मैं कैसे लाइक इस क्वेश्चन को इजीली कम समय में कर सकता था, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको जो कैलकुलेशन मिस्टेक आपने करी उसको आपको रिपीट नहीं करना है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, पर नॉलेज के साथ स्पीड जो होगा वही असली गेम चेंजर होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड
स्किड अगर आप यहाँ पे डेवलप कर पाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, वही आपको यहाँ पे रिजल्ट दे पाएगा। तो सुन, यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि 125 क्वेश्चन है, 2 घंटे आपको मिलते हैं, तो यार ऑन एन एवरेज अगर आप देखा जाए तो 1 मिनट से भी कम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलता है। तो इसके लिए फास्ट कैलकुलेशन जरूरी है, क्विक थिंकिंग जरूरी है, टाइम्ड प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, और मॉक टेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ेंगे। बात करी जाए यहाँ पे कि अगर आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पैरेलल और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वो भी आप देते रहिए। जैसे कि यहाँ पे डीडब्ल्यूएस भी है, या लाइक केवीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस है। अगर आप राजस्थान के आसपास के एरिया के हैं तो आरपीएससी है, अगर आप एमपी में तो एमपीपीएससी एग्जाम होता है, हर स्टेट अपना पीएससी एग्जाम करता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स हैं तो आप लाइक नेट एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, गेट की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट लाइक सेट एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो यार मुझे लगता है कि अगर आप फ्यूचर में एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे स्कूल लेवल चाहे कॉलेज लेवल, तो इन दोनों को पैरेलल आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस एक जैसा ही होता है, बस अगर आप नेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या सेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा जो नॉलेज होता है वो ज़्यादा सब्जेक्ट का चाहिए होता है। टीजीटी पीजीटी की बात करी जाए तो वहाँ पे जो नॉलेज होता है वो स्कूल लेवल का ज़्यादा यहाँ पे काम करता है, राइट। तो यार आप पैरेलल इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, तो वो भी एक आपके लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का बनता है कि चलो यार मैं ये भी कर रहा हूँ। जैसे मैं भी हूँ, तो मैं अभी नेट पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं जेम पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं सेट एग्जाम पढ़ा रहा हूँ, मैं सीयूटीपीजी पढ़ाता हूँ, मैं गेट एग्जाम की तैयारी करता हूँ, मैं टीजीटी पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग स्टेट्स के टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद अभी हमने एआई कोर्स लॉन्च किया, अभी हम मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे काम कर रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं, हमारी बुक्स है, हमारे यूट्यूब चैनल, एक नया यूट्यूब चैनल अभी हमने शुरू किया। तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो यार उससे एक मोटिवेशन बना रहता है कि यार चलो अब नया कुछ करते हैं, राइट। ऐसे आपको भी कुछ ना कुछ नए एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए जो आपके डोमेन का हो, है ना। अब पता पड़ा कि यार भाई मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, मैं कुछ और मशीन का काम कर रहा हूँ जो कि मेरे काम का नहीं, लाइक ठीक है, मशीन लर्निंग है या डेटा साइंस है या एआई है, ये तो हमारे फील्ड के काम है, राइट, क्योंकि हम डेली इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। पर ऐसा जो कि मेरे डोमेन का नहीं है, तो वो फिर सोचने वाली बात है। तो अगर आप एजुकेशन फील्ड में ही काम करना चाहते हैं कि मुझे टीचर बनना है, चाहे कॉलेज का चाहे स्कूल का, तो मुझे लगता है दोनों को आप पैरेलल यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। फाइनल मैसेज मेरा यही है कि यार आज से आप तैयारी शुरू कर दीजिए और कंसिस्टेंट वे में लगे रहिए रोज की रोज। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट वे में अगर आप तैयारी करोगे तो भैया आप अच्छा रिजल्ट यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसके लिए डेली रिवीजन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, स्पीड पे ध्यान दीजिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और खुद पर विश्वास रखें, और दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए, है ना। जिस दिन आपने दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दिया उस दिन आप जीवन में सफल हो जाओगे। और लास्ट में आप सभी को गुरु पूर्णिमा के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आने वाले भविष्य में आप भी टीचर बनना चाहते हैं तो मन में ऐसा भाव रखिए कि आप दूसरों के लिए कुछ मदद कर पाए, एक अच्छा शिष्य बनने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप अच्छा शिष्य नहीं बनोगे तब तक आप अच्छा गुरु भी नहीं बन सकते। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी आप सीख रहे हो तो उस भाव से आप सीखें, माता पिता के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले गुरु वो है, उसके बाद जो दूसरे गुरु है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर जिन्होंने आपको कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाया, उनका हमेशा मन से रेस्पेक्ट करिए। क्योंकि मैंने आजकल के समय में देखा है कि आप पढ़ते हो, ज्ञान ले लिया, उसके बाद टीचर को क्रिटिसाइज कर रहे हो या कॉलेज को क्रिटिसाइज कर रहे हो या घर वालों को क्रिटिसाइज कर रहे हो। मुझे लगता है कि गलतियां खुद में ढूंढने की आवश्यकता है, दूसरों में गलतियां ढूंढने की जरूरत नहीं है। और इस गुरु पूर्णिमा पे मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि जीवन में अगर आप सफल अध्यापक बनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वजह से आने वाले भविष्य में बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे पढ़ेंगे और अपना जीवन बनाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको अच्छा गुरु बनना है तो आप में अच्छे संस्कारों का होना बहुत आवश्यक है। जब तक आप अपने खुद में संस्कार नहीं डालेंगे, आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में सफल अध्यापक नहीं बन सकते हैं। अगर आप जीवन में सफल अध्यापक बनना चाहते हैं तो सफल शिष्य बनने की कोशिश करिए, विनम्र रहिए और हमेशा अपने टीचर का और अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करिए। यही मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा पे एक मैसेज देना चाहता हूं। बाकी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो नॉलेज आपके जीवन में काम आए, आप सफल हो, ऐसे मैं कामना करता हूं। बाकी स्टूडेंट आप सभी से अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट आप अपलोड करते हैं। बाकी गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आपको हमारे कोर्सेज में ऑफर अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी के। एंड सुन, यहाँ पे दोनों का कोर्स लेना चाह रहे तो 5499 में मिल जाएगा। बाकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के कोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें हमें गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड हमने काम शुरू किया है, प्लस हम एआई स्किल्स पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारा ये वाला यूट्यूब चैनल इसका आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आप अपलोड करते हैं। बाकी एआई मास्टरी कोर्स का हमारा कोर्स अवेलेबल है जिसे आप ले सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर ऐप पे मिल जाएगी, और ये हमारे एप्लीकेशन है, सुन मैथ्स केयर एप्लीकेशन है, जहां पर आपको ये हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, और मैथ्स केयर डिजिटल है जहां पर आपको यही मास्टरी कोर्स मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।